तुम रावण को केवल उसके अंत से मत पहचानो, बल्कि उसके चुनावों से पहचानो। उसने मुझसे सोने की लंका इसलिए चाही क्योंकि उसके भीतर अपार ज्ञान और तपस्या के साथ साथ एक तीव्र आकांक्षा भी थी कि उसका वैभव संसार में अद्वितीय दिखे। स्वर्ण उसके लिए केवल धन नहीं था, बल्कि तेज, सामर्थ्य और अपनी श्रेष्ठता का प्रतीक था। वो चाहता था कि उसकी नगरी ऐसी हो जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाए, क्योंकि मनुष्य जब महान बनता है तो उसके भीतर ये इच्छा जन्म लेती है कि उसकी महानता दिखाई भी दे। पर यहीं से परीक्षा आरंभ होती है। सोना बाहर की चमक देता है, पर भीतर की शुद्धता नहीं देता। रावण विद्वान था, मेरा परम भक्त था। उसने कठोर तप किया, वरदान पाए। पर जब स्वर्ण उसकी पहचान बन गया, तब उसके भीतर ये भाव आने लगा कि उसके समान कोई नहीं। और जब मैं का भाव बढ़ता है, तब पतन का मार्ग खुल जाता है। उसने सोचा कि सोने की लंका उसे अमर कर देगी। उसका नाम युगों तक भय और वैभव के साथ लिया जाएगा। पर उसने ये नहीं समझा कि अमरता स्वर्ण से नहीं, चरित्र से मिलती है। राम ने स्वर्ण नहीं मांगा, उन्होंने धर्म चुना, त्याग चुना, मर्यादा चुनी, और वही उन्हें युगों युगों तक पूज्य बना गया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि रावण की सोने की लंका एक प्रतीक है, उस मन की जो बाहरी उपलब्धियों को ही सब कुछ मान बैठता है। यदि शक्ति के साथ विनम्रता न हो, यदि ज्ञान के साथ करुणा न हो, यदि वैभव के साथ संयम न हो, तो वही स्वर्ण अग्नि बन जाता है। रावण ने सोने की लंका इसलिए मांगी क्योंकि वो संसार को जीतना चाहता था, पर उसने स्वयं को जीतने की साधना अधूरी छोड़ दी। याद रखो, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे किसी लंका की आवश्यकता नहीं रहती, और जो स्वयं से